हेलो स्टूडेंट, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 11 में आज हम पढ़ेंगे सिरे से एथिल अल्कोहल कैसे प्राप्त की जाती है। तो देखते हैं सबसे पहले चीनी के कारखानों में अर्थात जहाँ पर शक्कर को बनाया जाता है। शक्कर का निर्माण दोस्तों हमें मालूम है कि गन्ने के रस से या गन्नों से किया जाता है। तो देखते हैं कारखानों में गन्नों के रस से शक्कर के क्रिस्टल अर्थात एक निश्चित शेप आकृति वाले छोटे छोटे टुकड़े उनको बोला जाता है क्रिस्टल। पृथक करने के पश्चात शेष जो पदार्थ बच जाता है वो हमारा कहलाता है सीरा। इसके अंतर्गत इसमें जो शेष बचा पदार्थ होता है उसमें ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज आदि का मिश्रण होता है। अर्थात गन्ने के रस से जब शक्कर बना ली जाती है और जो शेष पदार्थ हमारे पास रह बच जाता है वो हमारा कहलाता है ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, इनका मिश्रण सीरा कहलाता है। तो ये तो हमने जाना सीरा क्या होता है। अब आगे पढ़ते हैं बनाया कैसे जाता है। सर्वप्रथम तनुकरण। तनुकरण का मतलब अर्थ होता है ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा बहुत कम हो। अर्थात जो हमारे पास शेष सीरा बचा हुआ था उसमें हम सबसे पहले जल डालते हैं ताकि वहाँ थोड़ा सा लिक्विड के रूप में या तरल पदार्थ के रूप में बन जाए। तो सर्वप्रथम सीरे में जल मिलाकर 8 से 10% से तनु करते हैं। फिर इसमें थोड़ी मात्रा में H2SO4, NH4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल और अमोनियम फास्फेट मिला दिया जाता है। अब यहाँ मिलाने के पश्चात इसका किण्वन कराया जाता है। किण्वन अर्थात सड़ाना एक प्रकार से। तो किण्वन में बने हुए जो विलयन होता है उसमें यीस्ट मिला दी जाती है। यीस्ट का काम होता है किसी वस्तु को सड़ाना। यीस्ट एक कवक है। इसमें 2 से 3 दिन तक इसे 25 से 30 डिग्री ताप पर रख देते हैं। चूँकि इसके अंतर्गत यीस्ट में होते हैं इन्वर्टेज जाइमेस, ये दोनों एंजाइम इस किण्वन जो हमारे पास पदार्थ सिरा बचा हुआ है उसे सड़ाकर एल्कोहल में परिवर्तित करते हैं। देखिए किस प्रकार से। सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर गन्ने का रस अर्थात C12H22O11। ये हमारा सुक्रोज या फिर शक्कर का सूत्र होता है। इसमें हमने सबसे पहले क्या मिलाना है, जल। जल को जब इसमें मिलाते हैं हम तो यहाँ से दोनों हाइड्रोजन जुड़कर इस H22 के पास पहुँच जाते हैं अर्थात हाइड्रोजन यहाँ पर कुल हो जाते हैं 24। इस तरह हमारे पास C6H12O6 एवं पुनः C6H12O6 एक ग्लूकोज एवं एक फ्रक्टोज का अणु बन जाता है। आपको दोस्तों ध्यान रखना है जब शक्कर में जल मिलाया जाता है तो ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहाँ पर आप इस प्रकार से भी 2 ग्लूकोज के अणु भी बना सकते हैं। चूँकि यहाँ पर जब शक्कर में जल मिलाते हैं तो एक दूसरा जो अणु बनता है वो हमेशा फ्रक्टोज होता है। इन दोनों के मिश्रण को हम बोलते हैं प्रतीप शर्करा। तो अब इन दोनों में से किसी एक को यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर मान लीजिए ग्लूकोज को लिया है तो C6H12O6 ये हमारा ग्लूकोज रहेगा। अब इसमें हम जाइमेस एंजाइम मिलाएंगे तो यहाँ से ध्यान दीजिए आप एथेनॉल का निर्माण हो जाएगा। एथेनॉल अर्थात C2H5OH। यहाँ से आप देखिए रिएक्शन को संतुलित करके कार्बन हमने यहाँ पर लिख दिया C2, आगे लगा दिया यहाँ पर 2 अर्थात कार्बन की संख्या हो गई यहाँ पर 4, इधर हमारे पास है 6। तो इस प्रकार हमने एक CO2 को 2 अणु को रिलीज कर दिया। ये हमारा बन गया एथेनॉल या फिर इसे एथिल अल्कोहल भी पढ़ा जाता है। चूँकि यहाँ एक प्रकार की किण्वन क्रिया है तो इसे सड़ाने में कम से कम हमें 2 से 3 दिन की आवश्यकता होती है। 2 से 3 दिन तक यहाँ क्रिया निरंतर चलती रहती है। इसमें से CO2 गैस बाहर निकलती रहती है। फिर बाद में जो हमारे पास जो विलयन बनता है इसे हम छान लेते हैं या फिर हम जो विलयन बना हुआ होता है उसे वॉश या फिर बोल्ट कहते हैं। वॉश में 6 से 10% एथेनॉल होता है जो हमने अभी ऊपर बनाया है। यहाँ पर 6 से 10% एथेनॉल होता है। शेष बचा पदार्थ हमारा ग्लिसरॉल और एसिडहाइड्रेट आदि होते हैं। तीसरा पॉइंट रहेगा इसमें वास का आसवन। वास अर्थात दोस्तों जो एथेनॉल हमने बनाया है उसके अंदर बहुत सारे अन्य पदार्थ भी होते हैं। तो शेष पदार्थों को आसवन अर्थात उनको सुखाया जाता है। तो आसवन दोस्तों एक स्पेशल विधि होती है। इसके लिए काफ़ी भवप के उसका नाम दिया गया है, इसमें किया जाता है। देखिए किस प्रकार की होती है, मैं आपको इसका चित्र बता देता हूँ। चित्र के माध्यम से हम इसे समझते हैं। सबसे पहले हम एक टैंक लेंगे। टैंक के अंदर सीरा अर्थात शक्कर और जल को हम यहाँ पर डाल देते हैं। दोनों का मिश्रण हो जाता है दोस्तों। इन दोनों को अच्छे से घोलकर इन्हें एक अन्य कंटेनर अर्थात एक अन्य बड़े आकार के होज में इनको डाल दिया जाता है। इधर एक तरफ से इसमें अंदर यीस्ट एंजाइम मिलाई जाती है। यहाँ पर इनको किण्वन अर्थात 2 से 3 दिन तक सड़ाया जाता है। इसमें से CO2 गैस बाहर की तरफ ये रिलीज़ होती जाती है। जब तक CO2 गैस रिलीज होती है जब तक हमारा एथेनॉल प्राप्त हमें नहीं होता है, जब तक यह क्रिया निरंतर चलने दी जाती है। यहाँ से CO2 ऊपर की तरफ रिलीज हो जाती है। अंदर जो हमारा पास अब शेष पदार्थ है यहाँ पर यह पदार्थ कहलाता है वॉश। अब वॉश या फिर दोस्तों इसको हमने दूसरा नाम इसको हम कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है वोल्ट, दोनों नाम से इसे जाना जाता है। यहाँ वॉश अब आगे की तरफ बढ़ती है। यहाँ पर हमारे 2 उत्प्रेरक कक्ष होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इस वॉश को इधर से आपको जो नली दिखाई दे रही है सर्पिल आकार की, यहाँ से गर्म भाप दी जाती है ताकि वह भाप एल्कोहल के रूप में बाहर की तरफ आगे निकल जा सके। आगे दोस्तों एक विश्लेषक कक्ष होता है ये वाला, यहाँ से हमें एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। तो आप इसका चित्र नोट कर लीजिए। ये हमारा है सिरे से अल्कोहल बनाना।
अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे हम बढ़ते हैं। विश्लेषक परिशोधक, हमारे पास दो कक्ष होते हैं। वॉश को एक सर्पिलाकार नली द्वारा परिशोधक में प्रवाहित करते हैं। प्राप्त गर्म वाष्प को विश्लेषक के ऊपरी भाग में मंद गति से गिराया जाता है। विश्लेषक के ऊपर की ओर जा रही भाप नीचे की ओर आ रहे वॉश के संपर्क में आ जाती है तथा उसमें एल्कोहल को वाष्पित करती है एवं एल्कोहल का क्वथनांक यहाँ पर होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। वॉश आगे बढ़ती है जिसमें 90% एल्कोहल हमें प्राप्त हो जाती है। आगे इसमें चौथा पॉइंट रहेगा परिशोधन। तो जो वास हमारे पास बनती है उसका परिशोधन दोस्तों हम प्रभाज्य आसवन विधि से कराते हैं। इस प्रकार से सिरे से एल्कोहल प्राप्त की जाती है। वीडियो आपको पसंद आए तो शेयर लाइक सब्सक्राइब कर लिए ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप हमारे साथ अपने नोट्स बनाते जाइए। धन्यवाद।